दोस्तों आज इस वीडियो में जानेंगे 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में। ये कहाँ कहाँ स्थापित है और इससे जुड़ी पौराणिक कथा। दोस्तों 12 ज्योतिर्लिंग में पहला सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। ये मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र में समुद्र किनारे स्थित है। इससे जुड़ी पौराणिक कथा प्रचलित है कि सोमनाथ मंदिर के क्षेत्र में चंद्रदेव ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। चंद्रदेव की तपस्या से शिवजी प्रसन्न होकर यहाँ प्रकट हुए थे। चंद्रदेव के एक नाम सोम पर ही इस मंदिर का नाम सोमनाथ पड़ा है। दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिका अर्जुन है। मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के किनारे पर साइला पर्वत पर बना हुआ है। इससे जुड़ी पुरानी कथा प्रचलित है कि मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ देवी पार्वती के साथ शिवजी ज्योति रूप में विराजित है। या दर्शन करने से ही अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल मिलता है। तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। महाकालेश्वर के पास ही शक्तिपीठ हरि सिद्ध मंदिर भी स्थित है। इससे जुड़ी पुरानी कथा प्रचलित है कि यह एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। रोज सुबह महाकालेश्वर मंदिर में भगवान की भस्म आरती की जाती है। चौथा ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश के इंदौर से करीब 80 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के किनारे एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पहाड़ी के चारों ओर नदी बहने से यह ऊंचाई देखने पर ओम का आकार बना हुआ दिखता है। मान्यता है कि यह ज्योतिर्लिंग ओमकार यानी ओम का आकार लिए हुए है। इसी वजह से इसे ओमकारेश्वर नाम से जाना जाता है। पांचवा ज्योतिर्लिंग केदारनाथ है। केदारनाथ धाम उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है। मंदिर करीब 3581 वर्ग मीटर की ऊंचाई पर है। रुद्रप्रयाग जिले में गौरी कुंड के करीब 16 किलोमीटर दूरी पर मंदिर स्थित है। यह मंदिर हिमालय क्षेत्र में है। शीत ऋतु में यहाँ का वातावरण प्रतिकूल रहता है, इसलिए ठंड के दिनों में बंद रहता है। इससे जुड़ी पुरानी कथा प्रचलित है कि महाभारत के समय यहाँ शिवजी ने पांडवों को बैल रूप में दर्शन दिए थे। वर्तमान मंदिर आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं-9वीं सदी में बनवाया था। छठा ज्योतिर्लिंग है भीमशंकर। भीमशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। भीमशंकर को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इससे जुड़ी पुरानी कथा प्रचलित है कि त्रेता युग में रावण के भाई कुंभकर्ण का एक पुत्र था भीम। जब श्री राम ने कुंभकर्ण और रावण का वध कर दिया तब भीम असुर श्री राम और विष्णु जी से बहुत क्रोधित हुआ था। उसने तप कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान पाकर देवताओं को पराजित करना शुरू कर दिया था। इस जगह पर महादेव ने भीम का अंत कर यहाँ स्थापित हो गए, जब से यह भीमशंकर ज्योतिर्लिंग कहलाता है। 7वां ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ। उत्तर प्रदेश के वाराणसी यानी काशी में स्थित है विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। इससे जुड़ी पुरानी कथा प्रचलित है कि यहाँ महादेव के साथ ही देवी पार्वती भी विराजित है। यहाँ देव ऋषि नारद के साथ ही अन्य सभी देवी देवता आते और शिव जी की पूजा करते हैं। इस क्षेत्र के संबंध में कहा जाता है कि जिस व्यक्ति का यहाँ मृत्यु होता है उसे मोक्ष मिलता है। 8वां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर। महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है त्र्यंबकेश्वर मंदिर। मंदिर के पास ही ब्रह्मगिरी पर्वत है। इसी पर्वत से गोदावरी नदी शुरू होती है। इससे जुड़ी पुरानी कथा प्रचलित है कि यह स्थित शिवलिंग में ब्रह्मा विष्णु और महेश की पूजा एक साथ होती है। इस क्षेत्र में गौतम ऋषि ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए थे। तब से ही शिव जी यहाँ ज्योति स्वरूप में विराजमान है। 9वां ज्योतिर्लिंग बैद्यनाथ। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को लेकर कई मतभेद है। महाराष्ट्र स्थित बैद्यनाथ मंदिर और झारखंड स्थित बैद्यनाथ मंदिर को लेकर मतभेद है। झारखंड में देवघर के जिले में बैद्यनाथ मंदिर है और महाराष्ट्र में परेली स्टेशन के पास ही परेली गांव में भी बैद्यनाथ मंदिर है। इससे जुड़ी पुरानी कथा प्रचलित है कि त्रेता युग में रावण शिवजी का परम भक्त था। वह हिमालय में शिवलिंग बनाकर तप कर रहा था। तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी वहां प्रकट हुए। रावण ने वर मांगा कि वह यह शिवलिंग लंका में स्थापित करना चाहता है। शिवजी ने यह वरदान तो दे दिया, लेकिन एक शर्त भी रखी कि रास्ते में तुम यह शिवलिंग जहाँ रख दोगे वह स्थापित हो जाएगा। रावण इस बात के लिए मान गया। रावण शिवलिंग उठाकर लंका ले जा रहा था, तभी रास्ते में उसने गलती से शिवलिंग नीचे रख दिया। इसके बाद शिवलिंग वहां स्थापित हो गया। रावण ने बहुत कोशिश की लेकिन वह फिर से शिवलिंग नहीं उठा सका। निराश होकर रावण अकेले ही लंका चला गया। इसके बाद सभी देवी देवताओं ने उस शिवलिंग की पूजा की थी। पूजा से प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हुए और सभी की प्रार्थना सुनकर ज्योति रूप में यहाँ विराजित हो गए। ये जगह बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग हो गया। तब से ही शिवजी यहाँ ज्योति स्वरूप में विराजमान है। 10वां ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका में स्थित है। द्वारका से भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी 17 मील की है।
इससे जुड़ी पुरानी कथा प्रचलित है कि शिव पुराण के रुद्र संहिता में शिव जी का एक नाम नागेश बताया गया है। शिव जी नागों का देवता है और नागेश्वर का पूर्ण अर्थ नागों का ईश्वर है। 11वां ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम। यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथपुरम में स्थित है। इससे जुड़ी पुरानी कथा प्रचलित है कि त्रेता युग में रावण का वध करने के बाद श्री राम लंका से लौट रहे थे। उस समय श्री राम दक्षिण भारत में समुद्र किनारे रुके थे। श्री राम ने समुद्र तट पर बालू से शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा की थी। मान्यता है कि बाद में यह शिवलिंग वज्र के समान हो गया। श्री राम द्वारा बनाए गए शिवलिंग को ही रामेश्वरम कहा जाता है। 12वां ज्योतिर्लिंग है ग्रीनेश्वर। ग्रीनेश्वर महाराष्ट्र के औरंगाबाद, जो अब संभाजी नगर के पास दौलताबाद क्षेत्र में स्थित है। इसे ग्रीनेश्वर या ग्रीष्मेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। इससे जुड़ी पौराणिक कथा प्रचलित है कि पुराने समय में सुधर्मा नाम का ब्राह्मण था। उसकी पत्नी सुदे थी। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए सुदे ने सुदामा का विवाह अपनी छोटी बहन घुष्मा से करवा दिया। घुष्मा शिव भक्ति, शिव जी की कृपा से घुष्मा को पुत्र की प्राप्ति हुई। बाद में सुदे अपनी ही बहन घुष्मा से जलने लगी थी। जलन के वजह से सुदे ने अपनी बहन के बेटे की हत्या कर दी और एक कुंड में बेटे का शव डाल दिया। जब यह बात घुष्मा को मालूम हुई तो वह दुखी हुए बिना शिव जी की पूजा करने लगी। शिव जी उसके पूजा से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उसे उसका पुत्र जीवित लौटा दिया। घुष्मा ने शिव जी से प्रार्थना की थी कि अब से शिव जी यहाँ विराजमान रहे। भगवान ने उसकी बात मान ली और यहाँ ज्योति रूप में विराजमान हो गए। दोस्तों, ये थी 12 ज्योतिर्लिंग से प्रचलित पुरानी कथा। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।